आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 17 से लेकर 22 जुलाई तक का समय कैसा जाने वाला है। जुलाई महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या रिजल्ट देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को नवीन परिवर्तन, बड़े बदलाव और बड़ी सफलता मिलने वाली है, तो वहीं कहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, राशि के ऊपर राहु और वैवाहिक भाव में केतु और शुक्र का गोचर लगातार हो रहा है। शनिदेव आपके द्वितीय भाव में बने हुए हैं और वर्तमान में आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है। मंगल आपके 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं, बुध आपके 5म भाव में गोचर करने वाले हैं और बृहस्पति और सूर्यदेव की युति आपके राशि के 6th हाउस यानी आपके 6ठे भाव में इस पूरे समयावधि में रहने वाली है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया ग्रहों की, और वर्तमान में हम आपको बताना चाहेंगे 7.5 के प्रभावों की वजह से बहुत सारे जातकों को संघर्षों का सामना भी करना पड़ रहा है। परिवार को लेकर लगातार समस्या बनी हुई है, धन संबंधी समस्या बनी हुई है। वहीं मेष राशि वाले जातकों को शारीरिक स्तर पर भी समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार करके जीवन के सभी पहलू के ऊपर क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे करियर के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्म भाव जो आपका है 10म भाव, इस भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि 4थे भाव में रहने वाले हैं और इनकी दृष्टि लगातार कर्म भाव को प्रभावित करने वाली है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में आपका समर्पण बढ़ने वाला है। देखिए, करियर के मामले में संघर्ष की अवस्था राशि के ऊपर राहु और शनिदेव के दुष्प्रभावों की वजह से आपको मिल रही है, लेकिन इस पूरे हफ्ते में चूँकि मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और मंगल का ही संबंध आपके कर्म भाव से बना हुआ है, तो यदि आप कोई नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो नए कार्य व्यवसाय के अवसर आपको मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर मेष राशि वाले कुंभ राशि वाले जातकों को मान सम्मान मिलने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। वर्तमान समय में कुंभ राशि के ऐसे जातक जिनका जुड़ाव मेडिकल फील्ड, राजनीति के क्षेत्र में, सेना पुलिस आर्मी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में है, इन सभी जातकों को बड़े परिणाम मिलने वाला है। इस पूरे समयावधि में बात करते हैं आर्थिक तौर पर समय कैसा जाने वाला है। देखिए दर्शकों, धन भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि अस्त अवस्था में 6ठे भाव में रहने वाले हैं और वर्तमान में गुरु लगातार धन भाव को प्रभावित करने वाले हैं अपनी 9वीं दृष्टि के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में व्यय तो आपके जीवन में जरूर होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की अवस्था 6ठे भाव में बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर गुरु का चूंकि संबंध धन भाव से भी बना हुआ है, तो मिला जुला ही परिणाम आर्थिक तौर पर आपको मिलने वाला है। प्रयासों के बावजूद ही इस पूरे हफ्ते में आपके जीवन में आर्थिक लाभ और धन के आगमन की संभावनाएं रहने वाली है। वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों को यह प्रयास करना चाहिए कि आपको कर्जा लेने और कर्जा देने से आपको बचना है, यानी कर्जों में आपको फंसने से बचने की आवश्यकता
इस पूरे समयावधि में रहने वाली है। और बात करें पारिवारिक तौर पर समय कैसा जाने वाला है। देखिए लंबे समय के बाद यहाँ पर मंगल का गोचर हुआ है और शनिदेव की दृष्टि भी लगातार मंगल के ऊपर है, तो पारिवारिक तौर पर समय मिला जुला ही रिजल्ट आपको देने वाला है। हालांकि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव केंद्र में रहने वाले हैं, तो सामाजिक स्तर पर आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है, लेकिन पारिवारिक जीवन के मामले में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार में कुंभ राशि वाले जातकों को हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करने से बचना है और कुटुंबीजनों के साथ विवादों से भी आपको बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी यदि आपके लिए दिया जाए, प्रेम जीवन के मामले में चूंकि पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही बने हुए हैं, तो ऐसे में प्रेम रिश्तों में जुड़े हुए जातकों के लिए रिश्तों में उत्साह की संभावना और रिश्तों के मामले में समर्पण की अवस्थाएं आपको मिलने वाली है। और प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। लेकिन बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, यहाँ पर भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। हालांकि वैवाहिक भाव के स्वामी छठे भाव में जरूर बने हुए हैं, यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन इस पूरे समयावधि में शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था रिश्तों के मामले में पुराने समय से वैवाहिक जीवन में चले आ रही समस्याओं में कमी भी करने वाली है। तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर पॉजिटिविटी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। शिक्षा के मामले में चाहे आपका जुड़ाव प्रारंभिक तौर की पढ़ाई के लिए है या आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, दोनों जगह पर विद्यार्थियों को इस पूरे हफ्ते में मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक अपनी संपूर्ण ऊर्जा शक्ति और अपनी दक्षता के द्वारा प्रदर्शन करने वाले हैं और जिसकी वजह से शिक्षा में आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में भी कामयाब होने वाले हैं। तो शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों को शारीरिक स्तर पर समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे करके शनिदेव वक्री अवस्था की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको सेहत के मामले में कोई बड़ी समस्या भी अगर आपके जीवन में है, उससे आपको बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को मानसिक स्तर पर ओवर थिंकिंग का सामना करना पड़ सकता है। साथ में मेष राशि वाले जातकों के निर्णय गलत हो सकते हैं, तो आपको इस समयावधि में धैर्यपूर्वक चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है तथा मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में रोजाना मेडिटेशन करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में। तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। और उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में इस समयावधि में लगातार दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ करना भी आपको शुभ परिणाम देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।